ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बृहस्पति देव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सिर्फ स्पिरिचुअल स्पीच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे बृहस्पति व्रत की संपूर्ण कथा। मान्यता है कि जो भी भक्त गुरुवार के दिन इस कथा को सच्चे मन से सुनता या पढ़ता है, उसके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आरंभ करते हैं। कथा शुरू करने से पहले आइए संक्षेप में जानते हैं पूजन विधि। गुरुवार के दिन सुबह स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें। पूजा में चने की दाल, गुड़, मुनक्का और पीले फल फूल भगवान विष्णु और केले के वृक्ष को अर्पित करें। याद रखें, इस दिन नमक का सेवन ना करें और हो सके तो केवल पीली वस्तु का ही भोग लगाएं और ग्रहण करें। अब हाथ में थोड़े फूल और दाल लेकर कथा का श्रवण करें। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो ना तो व्रत करती थी और ना ही किसी को एक पैसा दान में देती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। महल में रानी अकेली थी। उसी समय स्वयं बृहस्पति देव एक साधु के वेश में महल के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगी। रानी ने साधु को देखकर कहा, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारी धन दौलत लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए ताकि मुझे यह सब झंझट ना करना पड़े। साधु महाराज ने आश्चर्य से कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी को चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ। भूखे को भोजन दो, प्याऊ लगवाओ, जिससे तुम्हारी यश लोकों में फैले। लेकिन रानी ने एक ना सुनी। उसने कहा, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिससे मुझे दूसरों को देना पड़े। साधु ने कहा, अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करना। 7 गुरुवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और राजा से कहना कि वह हजामत बनवाए। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 गुरुवार ही बीते थे कि राजा की सारी दौलत नष्ट हो गई थी। राजा रानी दाने दाने के मोहताज हो गए। राजा अब परदेश जाकर लकड़ियां काटकर बेचने लगा और किसी तरह जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन रानी और उसकी दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, पास के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन बृहस्पति की कथा सुन रही थी। दासी ने अपनी व्यथा सुनाई, लेकिन रानी की बहन ने कथा के बीच में उठना अनुचित समझा और कोई जवाब नहीं दिया। दासी दुखी होकर खाली हाथ लौट आई और रानी को सारी बात बताई। रानी अपनी बहन पर बहुत क्रोधित हुई। उधर जब रानी की बहन की पूजा समाप्त हुई तो वह स्वयं अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, मैं व्रत कथा सुन रही थी, इसलिए नहीं बोल सकी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गरीबी का हाल सुनाया। तब बहन ने उसे बृहस्पति व्रत की विधि बताई और कहा, तुम सच्चे मन से चने की दाल और गुड़ से भगवान विष्णु की पूजा करो, सब ठीक हो जाएगा। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे अगले गुरुवार को व्रत रखेंगी। उन्होंने जंगल से चने की दाल और गुड़ का इंतजाम किया और बड़े भाव से केले की जड़ में पूजन किया। भगवान बृहस्पति उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों में राजा को परदेश से बहुत धन मिला। वह वापस लौट आया। रानी का घर फिर धन धान से भर गया। इसके बाद रानी ने सोचा, जब हम गरीब थे तब व्रत करते थे, अब तो धन है। ऐसा सोचकर उसने व्रत करना छोड़ दिया। परिणाम स्वरूप उनका धन फिर से कम होने लगा। तब रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने फिर से पूरे विधि विधान से व्रत शुरू किया।
इस प्रकार जो भी स्त्री पुरुष बृहस्पति की यह कथा सुनते या पढ़ते हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। कथा के बाद चलिए मिलकर श्री बृहस्पति देव की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा, क्षण क्षण भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निर्ज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दा। कथा के बाद चलिए मिलकर श्री गुरु बृहस्पति की आरती करते हैं। ओम जय बृहस्पति देवा, जय जय बृहस्पति देवा, क्षण क्षण भोग लगाओ कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता स्वामी, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे स्वामी, जो जन शरण परे, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी स्वामी, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरो भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो स्वामी, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, प्रभु प्रेम सहित गावे, चेष्टानंद बंद सो निश्चित पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। बोलो बृहस्पति भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय बृहस्पति देव जरूर लिखें। भगवान आप सभी की मनोकामना पूरी करें। धन्यवाद।